नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा स्वागत करता हूं आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में, जहां हम सीख रहे थे टैली प्राइम। और आज एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जो है जीएसटी। जीएसटी अकाउंटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से समझें। इसके लिए सबसे पहले हम पीपीटी के माध्यम से समझेंगे कि जीएसटी एक्चुअल में है क्या और कहाँ से आया। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर टैक्स टाइप। जीएसटी को समझने से पहले हमें टैक्स के टाइप को समझना होगा। और टैक्स के टाइप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में कौन से टैक्स आते हैं? तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स में आपका टैक्स और ड्यूटीज दो पार्ट्स में डिवाइड किया है इसे। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स आता है, टीडीएस आता है, टीसीएस आता है, वेल्थ टैक्स आएगा और लॉटरी टैक्स आएगा। जैसे केबीसी के अंदर लॉटरी जीतते हैं तो आपका 1 करोड़ रुपए की लॉटरी अगर मान लो लगती है या 7 करोड़ की लॉटरी लगती है तो कम से कम 30% का टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना होता है। वो लॉटरी टैक्स होता है, उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट टैक्स की लाइबिलिटीज को जिस पर बनती है उसको खुद को ही उसका बर्डन लेना होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स की लाइबिलिटीज को किसी दूसरे पर डाल सकते हैं। जैसे हमारा सेल टैक्स होता है जिसमें जीएसटी आता है, और जीएसटी या कोई भी सेल टैक्स हो, हम आगे जब माल बेचेंगे तो उसका टैक्स उसको भुगतना होगा सामने वाले को। यहाँ देखते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स में दो पार्ट्स करे हमने, इसमें एक टैक्स और एक ड्यूटीज। सबसे पहले हम ड्यूटीज को समझते हैं। ड्यूटीज के अंदर आपकी एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी होती है। एक्साइज ड्यूटी होती है उत्पादन शुल्क, जहां पर प्रोडक्शन होता है फैक्ट्री वगैरह उन पर लगती है एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का मतलब है सीमा शुल्क। अगर एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में माल जाता है तो वहां पर आपका कस्टम ड्यूटी चार्ज होता है। यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी कुछ हद तक जीएसटी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन कस्टम ड्यूटी को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर टैक्स में देखते हैं हम सीएसटी जो सेंट्रल सेल टैक्स था, आरएसटी राजस्थान सेल टैक्स या स्टेट स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स को कन्वर्ट करके बाद में वेट बना दिया गया। और वेट के अलावा आपका सर्विसेज टैक्स है, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स है एटसेट्रा, और भी टैक्स है। लगभग इनडायरेक्ट टैक्स में 17 प्रकार के टैक्स को मिलाकर और जीएसटी लेकर आए। तो यहाँ पर जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसी वीडियो के अंदर जीएसटी। जीएसटी के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि अप्लाई इन इंडिया इंडिया में कब से अप्लाई हुआ, तो 2017 मतलब 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अभी हमने बात की है। उसके बाद डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा गया जीएसटी को। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब जिस स्टेट में जाके माल बिकेगा उस स्टेट को उस गंतव्य आधारित कर बोलते हैं, तो उस स्टेट को वो टैक्स मिलेगा। जैसे राजस्थान से एमपी में अगर माल बिका तो एमपी गवर्नमेंट को ये टैक्स मिलेगा। फिर है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब जीएसटी बिक्री के प्रत्येक स्तर पर जब जब हम सेल करेंगे, अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो उस जितना प्रॉफिट हमने ऐड किया उस पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है। उसके बाद है ड्यूअल सिस्टम ऑफ जीएसटी। कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। यहाँ पर ड्यूअल सिस्टम ऑफ जीएसटी हमारे पास दो है, जैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स कहा गया इसको। उपभोग आधारित कर कि जो व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है उसी को उसके टैक्स का बर्डन लेना होता है। नेक्स्ट है आपका वन नेशन वन टैक्स। जैसे वेट के अंदर अगर हम देखें तो अलग अलग स्टेट में किसी भी प्रोडक्ट के दाम अलग अलग होते हैं। जैसे पेट्रोल की बात करें तो सभी जगह अलग अलग रेट होगी पेट्रोल की, लेकिन क्योंकि पेट्रोल जीएसटी के अंडर में नहीं आता, वेट के अंडर में आता है। लेकिन जीएसटी के अंडर में आने वाली सभी चीजें आप कहीं से परचेज करें, सेम रेट सेम टैक्स की जो रेट है वो लगाई जाती है उस पर, इसलिए हमें वेरिएंस नहीं मिलता है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे बने रहें। इसी तरीके से जीएसटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, और टेली में जीएसटी का प्रैक्टिकल किस तरीके से होता है वो भी हम बहुत सरल तरीके से हम सीखेंगे। थैंक यू।